नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खास वीडियो में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे दुनिया भर के बैंक, सरकारें और बड़ी संस्थाएं अब ब्लॉकचेन की ओर बढ़ रही हैं और इसका असर पाई नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर क्या पड़ने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वो आने वाले कल का चेहरा बदल सकती हैं। और हाँ पायनियर्स, पेशेंस रखिए क्योंकि अब यह साफ दिख रहा है कि पाई नेटवर्क कुछ बड़ा करने वाला है। रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है। हर देश इस बात की खोज में लगा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाया जाए और नई संभावनाओं के दरवाजे खोले जाए। इसलिए बस माइन करते रहिए क्योंकि आने वाला कल हमारा है। दोस्तों, आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो आने वाले साल 2026 के लिए एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डाइमन की। हाल ही में उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और स्टेबल कॉइन रियल हैं और हर कोई इन्हें इस्तेमाल करेगा। ये वही जेमी डाइमन हैं जो पहले क्रिप्टो को धोखा कहते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि इसका भविष्य पक्का है। सोचिए, अगर जेपी मॉर्गन चेस जैसा बैंक कहे कि क्रिप्टो असली है, तो इसका मतलब है कि अब बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। जेमी डाइमन पहले कहते थे कि बिटकॉइन का कोई असली मूल्य नहीं, लेकिन अब वो मान चुके हैं कि ब्लॉकचेन और स्टेबल कॉइन्स भविष्य हैं। इस बदलाव के पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। 1. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की परिपक्वता। 2. स्टेबल कॉइन का तेजी से बढ़ना। 3. ग्लोबल ट्रेंड और 4. लोगों की डिजिटल फ्रीडम की चाह। अब बैंक भी समझ गए हैं कि यह नया सिस्टम अब रुकने वाला नहीं। अब बात करते हैं कि इस बयान का असर पूरी बैंकिंग दुनिया पर क्या पड़ेगा। जब जेपी मॉर्गन जैसे बैंक क्रिप्टो को असली मानते हैं, तो बाकी बैंक भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में बैंक खुद क्रिप्टो को अपनाएंगे, स्टेबल कॉइन को पेमेंट सिस्टम में जोड़ेंगे और ब्लॉकचेन पर अपने ट्रांजैक्शन शिफ्ट करेंगे। जब बड़े बैंक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को अपनाते हैं, तो उसका सीधा फायदा उन प्रोजेक्ट्स को मिलेगा जो पहले से सुरक्षित, स्केलेबल और जनता के बीच पॉपुलर हैं। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है पाई नेटवर्क। अब भारत से बड़ी खबर। भारत के अग्रणी निजी बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक ने भी पाई नेटवर्क को लेकर बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक ने पाईकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू किया है और ब्लॉकचेन आधारित ट्रांजैक्शंस की टेस्टिंग चल रही है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह दिखाता है कि पारंपरिक बैंक अब पाई नेटवर्क जैसे वेब 3 प्रोजेक्ट्स को अपनाने लगे हैं। जब भारत का प्रमुख बैंक पाई को स्वीकार करता है, तो यह सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक नई डिजिटल बैंकिंग क्रांति बन जाती है। पाई नेटवर्क ने जिस तरह से लाखों करोड़ों लोगों को ब्लॉकचेन से जोड़ा है, वो अब बैंकों के लिए एक गोल्डन गेटवे साबित हो सकता है। यह मोबाइल से माइन होने वाला, एनर्जी एफिशिएंट और ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क है जो वेब 3 बैंकिंग के लिए एकदम फिट बैठता है। अब सवाल उठता है, जब स्टेबल कॉइन रियल हैं, तो क्या पाई कॉइन जैसी करेंसी को नुकसान होगा? नहीं दोस्तों, बल्कि इसका उल्टा होगा। स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शन के लिए हैं, जबकि पाई कॉइन कम्युनिटी इकॉनमी और यूज केस के लिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। भविष्य में बैंक और ब्लॉकचेन मिलकर काम करेंगे। यूजर अपने बैंक अकाउंट से सीधे डिजिटल करेंसी भेज सकेंगे, पाईकॉइन से पेमेंट कर पाएंगे और DeFi टूल्स से लोन या सेविंग्स मैनेज कर सकेंगे। सोचिए, अगर कल को जेपी मॉर्गन का ऐप पाई नेटवर्क वॉलेट से कनेक्ट हो जाए, तो यह वेब 3 बैंकिंग का असली उदाहरण होगा। अब यह क्रांति सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रही, यह नई अर्थव्यवस्था बन चुकी है और इसके केंद्र में हो सकता है पाई नेटवर्क। साथ ही बिटवाइस कंपनी के सीईओ हंटर हॉर्सलेई ने कहा है कि 2026 तक सभी बड़े बैंक क्रिप्टो सेक्टर में एंट्री कर लेंगे। यानी अब क्रिप्टो को रोक पाना नामुमकिन है।
2026 का साल न सिर्फ बैंकों के लिए बल्कि पाई नेटवर्क के लिए भी एक नया युग लेकर आएगा। अगर बैंक सच में क्रिप्टो अपनाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हर बैंकिंग ऐप में पाई नेटवर्क का नाम नजर आएगा। तो दोस्तों, बताइए, क्या आपको लगता है कि 2026 तक पाई नेटवर्क बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन पाएगा? अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे अपने पाई नेटवर्क ग्रुप्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।